बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 11 क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पढ़ते हैं। तो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं ना कि हमारे साथ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है। राइट साइड पर 12 होती है, लेफ्ट साइड पर 12 होती है। ये सारे के सारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व जो होते हैं ये ब्रेन से निकलते हैं। इनमें से जो फर्स्ट 2 है वो ऊपर कॉर्टेक्स में निकलते हैं और जो बाकी की 10 है नीचे फ्रॉम 3 to 12 ये निकलती है ब्रेन स्टेम से। दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे नर्व डिफरेंट फोरामेना ऑफ द स्कल में पास हो जाती है और हमारे हेड एंड नेक में जो रीजन है उनको सप्लाई करते हैं। एक्सेप्शन एक नर्व का है जो कि वो है 10th नर्व, जिसको वेगस नर्व बोलते हैं, जो नीचे बॉडी में हमारा थोरैक्स में जो विसेरा है, लंग्स हो गया और हार्ट हो गया, और इसके अलावा नीचे एब्डोमेन में जो विसेरा है लाइक लिवर हो गया, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, उनको भी सप्लाई कर देते हैं। फिर इनकी सरों का नाम भी है, वो बुक में ये वाली लिखी गई है, लेकिन इसकी ऑर्गेनाइजेशन पर जाते हैं क्योंकि नाम में से भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके ऑर्गेनाइजेशन में इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वो हो जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लाती है ब्रेन के अंदर, दूसरे वो जो मोटर इंफॉर्मेशन ले जाती है और मसल्स में कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन खास कर देती है, और तीसरा मैक्स, जिसमें कुछ फाइबर्स सेंसरी होते हैं और कुछ फाइबर्स मोटर्स होते हैं। तो जो सेंसरी है इसमें 3 नर्व्स आते हैं। एक है क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट, जिसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व, स्मेल के साथ रिलेटेड है। दूसरा अपटिक नर्व है और तीसरा जो है वो है क्रेनियल नर्व नंबर 8, उसको कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये सेंसरी नर्व्स है। सही हो गया। फिर आ जाता है मोटर नर्व। तो मोटर नर्व में थर्ड नर्व जो है अक्लोमोटर कहते हैं, फोर्थ को ट्रोक्लियर, सिक्स्थ को एब्ड्यूसन, फिर 11 को एक्सेसरी और 12 को हाइपोग्लोसल। ये मोटर सारे के सारे फाइबर्स इनकी मोटर्स होंगे। अब ऐसे आते हैं जो मोटर्स भी होते हैं और उसमें सेंसरी फाइबर्स भी होती है। तो उनमें 5th नर्व है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, 7th नर्व है जिसको बोलते हैं फेशियल नर्व, 9th नर्व है जिसको बोलते हैं ग्लोसोपेरेंशियल नर्व, और 10th नर्व जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। तो ये ऑर्गेनाइजेशन था। अब इस तरह ये इसका याद रखने का तरीका क्या है कि जो सेंसरी है उनके लिए याद रखना 128, तो 128 हो गया, और जो मैक्स नर्व है उनके लिए याद रखना 57 9 10 57 910। तो इन दोनों को याद रखना, और इसके अलावा जो होंगे वो फिर मोटर होंगे। फिर इसके बाद क्रेनियल नर्व और मोटर न्यूक्लियाई आ जाते हैं। तो इसके बारे में ये लिखते हैं कि ये जो न्यूक्लियाई है ये कहाँ पर है, ये ब्रेन स्टेम में होती है। सही है। तो क्या होता है कि हमारे कॉर्टेक्स से जो प्री सेंट्रल गायरस था उससे और पोस्ट सेंट्रल, कुछ पोस्ट सेंट्रल गायरस से फाइबर्स एराइज होती थी जिसको बोलते हैं कार्टिको न्यूक्लियर फाइबर। एक कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स थे जो नीचे स्पाइनल कार्ड तक जाती थी। ये फाइबर्स थ्रू द कोरोना रेडिएटा कलेक्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं जीनो पार्ट जो एंगल था इंटरनल कैप्सूल का, उससे पास हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं ब्रेन स्टेम में। और ब्रेन स्टेम में डिफरेंट न्यूक्लियाई के साथ क्या करते हैं, ये साइनेप्स कर देते हैं। अब या ये साइनेप्सिंग क्या होगा, डायरेक्टली होगा टू द मोटर न्यूक्लियाई, और या इनडायरेक्टली होगा थ्रू द इंटर न्यूरॉन, और फिर उस न्यूक्लियस से निकल लेंगे पेरिफेरल प्रोसेस जो कि जाएगा मसल को सप्लाई करेगा और वो फिर मूवमेंट काज करेगा। तो कहते हैं जी जो कार्टिको न्यूक्लियर फाइबर आते हैं, कार्टिको न्यूक्लियर फाइबर वही फाइबर जो कॉर्टेक्स से ब्रेन स्टेम में न्यूक्लियाई सप्लाई करने के लिए आता है, इसको कार्टिको बल्बर फाइबर्स भी कहते हैं। तो ये जो फाइबर्स होती है ना, ये जब आ जाती है नीचे की तरफ, ये इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर कुछ तो डायरेक्टली ही न्यूक्लियाई को सप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ थ्रू द एंटर न्यूरॉन के जरिए इनडायरेक्टली न्यूक्लियाई के साथ साइनेप्स करते हैं। तो उस एंटर न्यूरॉन को कहते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और जो बाहर की तरफ जाती है जिस जो कि हम लोअर मोटर न्यूरॉन कहेंगे, उसको नाम दिया गया है थर्ड मोटर न्यूरॉन या थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। और हमने पढ़ा ये भी था ना कि ये जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आते थे ये थ्रू द एंटीरियर पार्ट आते थे जिसको बोलते हैं बेसिक पेडिंकुलाई। ये जो मिड ब्रेन में था इसको बेसिक पेडिंकुलाई होते हैं, और जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे की तरफ जाते हैं तो ये उसकी मीडियल साइड पर रहते हैं। अब ये जो कार्टिकोन्यूक्लियर फाइबर्स आते हैं, जब ये न्यूक्लियाई एक सप्लाई करते हैं तो मोस्टली फाइबर्स क्या करते हैं, इससे पहले क्रॉस कर देते हैं, मतलब कंट्रोलेटरल न्यूक्लियाई को सप्लाई करते हैं, और दोनों साइड क्योंकि ये पेयर्स में होती है ये न्यूक्लियाई, तो दोनों साइड की न्यूक्लियाइज को सप्लाई ही करते हैं, बायलेटरली सप्लाई होते हैं ये। लेकिन दो एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन जो है वो फेशियल न्यूक्लियस का वही पार्ट होता है जो कि हमारे फेस की लोअर पार्ट को सप्लाई करते हैं, लोअर पार्ट के मसल को सप्लाई करते हैं, और दूसरा जो हमारा 12 नर्व था ना उसका वही पार्ट है जो कि सप्लाई करता है जीनियोग्लोसस मसल जो कि लंग का एक मसल है। तो ये दोनों दो एक्सेप्शन है, बाकी के सब जो है वो बायलेटरल सप्लाई करते हैं दोनों साइड की, एक ही पेयर के दोनों न्यूक्लियाई को ये क्या करते हैं, साइनेप्स करते हैं उनके साथ। इसके बाद आ जाता है सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई एंड ब्रांकियो मोटर न्यूक्लियाई। तो इसके बारे में ये बात है ना कि जाहिर बात है इन सब की ये न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, और ये नर्व सेल जो होते हैं ये ब्रेन में ही होंगे। लेकिन जो सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई इससे जो फाइबर्स निकलते हैं उसको बोलते हैं जनरल सोमेटिक इफरेंट फाइबर्स, और जो ब्रेंकियो मोटर से निकलते हैं इसको बोलते हैं स्पेशल सोमेटिक इफरेंट फाइबर्स।
मसल में बात यह कि ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारी ही स्केलेटल मसल जिसको स्ट्रेटिफाइड मसल कहते हैं उनको ही सप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये जो जनरल सोमेटिक इफरेंट है ये बॉडी के सारे मसल्स में जाती है, जितनी भी स्केलेटल मसल है। तो ये इसमें जो नर्व्स आते हैं वो क्रेनियल नर्व नंबर 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो ये एक कॉलम बनाते हैं। जिस तरह की ये जो है ना ये हमारा ब्रेन स्टिम है, तो इसमें सबसे नीचे वाला है ये 12th नर्व है, इसकी ऊपर ये 6th नर्व है, फिर 4th नर्व है, फिर 3rd नर्व है। तो इस कॉलम को बोलते हैं जनरल विसरल इफरेंट और ये सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई। फिर जो ब्रेनक्यू मोटर न्यूक्लियाई है ये उन मसल्स को सप्लाई करते हैं जो कि डेवलप होते हैं फ्रॉम ब्रेनकियल आर्चेज। जो फर्स्ट ब्रेनकियल आर्च से डेवलप होते हैं उनको सप्लाई करते हैं 5th क्रेनियल नर्व। जो 7th क्रेनियल नर्व सप्लाई करते हैं वो एराइज होते हैं किस चीज से, सेकंड ब्रेनकियल आर्च से। और एक होते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस जिससे फाइबर्स निकलते हैं 9th 10th और 11th नर्व्स की। तो ये सारी की सारी मसल जो होते हैं ये कहा जाते हैं ये हेड एंड नेक में होते हैं, तो ये फाइबर्स भी कहा जाएंगे हेड एंड नेक में। तो इसका जो कॉलम होता है ये इन न्यूक्लियाई की लेटरली होते हैं और थोड़ा इंफीरियरली भी होते हैं। तो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस है जिससे 3 नर्व निकलेंगे 9 10 11। फिर उसके ऊपर ये फेशियल नर्व आ जाएगा 7th नर्व और 5th नर्व ट्राइजेमिनल नर्व आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं जनरल विसरल मोटर न्यूक्लियाई। तो ये जो मोटर न्यूक्लियाई होंगे ये हमारे विसरा को ही सप्लाई करती है, विसरल ऑर्गन को। लेकिन क्या होंगे, मोटर होंगे। तो इसका जो कॉलम बनता है ये जो जनरल विसरल इफरेंट का कॉलम बना और फिर स्पेशल विसरल इफरेंट का कॉलम बना, इन दोनों के दरमियान होते हैं। तो इनमें जो न्यूक्लियाइज होते हैं वो किस तरह होते हैं, इनमें सबसे सुपीरियर ये जो होते हैं इसको बोलते हैं एंडिंगर विस्पाल न्यूक्लियस। और ये किस साथ के साथ होते हैं, इसके फाइबर्स जाते हैं थर्ड नर्व के साथ जिसको ऑक्लोमोटर नर्व कहते हैं। फिर इस कॉलम में नीचे ये वाला आ जाता है, इसको बोलते हैं लेक्रीमेटरी न्यूक्लियस। तो लेक्रीमेटरी न्यूक्लियस की जो फाइबर्स जाती है वो फेशियल 7th नर्व्स के साथ जाते हैं। फिर इसका जो ये इंफीरियर पार्ट होता है इसको बोलते हैं सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस और इन दोनों का ही 7th नर्व के साथ फाइबर्स जाते हैं। इसके हम अगर और नीचे आ जाए तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। तो इसकी फाइबर्स जाती है 9th नर्व के साथ। और फिर इस कॉलम में जब हम सबसे नीचे आ जाइए इसको बोलते हैं डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस। सही है, तो डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस जो है वेगस नर्व की में इसके फाइबर्स जाती है जो कि 10th नर्व है। तो ये कॉलम बना किस चीज का, जनरल विसरल मोटर न्यूक्लियाई का। सही है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं लेकिन जनरल विसरल इफरेंट कॉलम। अब बात यह है ना कि ये जब डिसेंडिंग पाथवेज आ जाती है जिस तरह की हाइपोथैलेमस से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की आ जाती है, वो क्या करते हैं इनको एफरेंट ब्रांचेस भी दे देती है। और ये जो एडिंगर विस्पाल न्यूक्लियस होते हैं ये असल में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई देती है हमारे आई में कुछ मसल्स को। अब इसके बाद आ जाता है जनरल विसरल सेंसरी न्यूक्लियाई। सही है, तो ये जो सेंसरी न्यूक्लियाई होंगी हमारे विसरल के पार्ट से भी आएंगे जो अंडर इंटरनल ऑर्गन है, और बाहर जो वॉलेंट्री सेंसेशन होते हैं जिस तरह के हम किसी को टच करते हैं स्किन से जाता है, ये सोमेटिक हो गए। सही है, तो ये सोमेटिक और विसरल से दोनों फाइबर्स आती है और इसकी न्यूक्लियाई भी इस ही रीजन में होती है। लेकिन ये जो सेंसरी न्यूक्लियाई होती है ये सबसे लेटरल पार्ट में होते हैं, इन ब्रेन स्टिम के पार्ट में ये जो आती है। इसके बारे में बात ये कहती है ना कि डिफरेंट हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है लाइक नोज हो गया स्मेल के लिए, आई लाइट के लिए और एयर हियरिंग के लिए, तो इन ही रीजन से आती है। तो इनकी जो गेंगलिया होते हैं ना वो ज्यादातर ब्रेन के बाहर ही रहता है। तो इनमें भी क्या किया है कि इनकी जो नर्व फाइबर्स है उसको भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में डिवाइड किया। तो इसकी एग्जांपल से मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ वेस्टिबुलर नर्व का। या तो वेस्टिबुलर नर्व में क्या होता है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, ये मिडल है, ये इनर ईयर है। तो इस इनर ईयर से फाइबर्स आ जाते हैं कहाँ पर, हमारी मिड ब्रेन में न्यूक्लिया होते हैं जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स उसमें। तो इस पेरिफेरल ये जो प्रोसेस होता है ना इस नर्व सेल का, ये कहाँ आता आ गया, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये जो सेंट्रल प्रोसेस है इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर इस जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई था इससे फाइबर्स जाती है कहाँ पर, हमारे थैलेमस में। तो इस जो फाइबर्स जाती है इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और फिर वहाँ थैलेमस से फाइबर्स जाती है कहाँ, कॉर्टेक्स तक, इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। इस तरह अगर आई से आता है तो वो भी रस में गेंगलियन को मिलेगा, या आकर हमारे जो ब्रेन स्टेम है उसमें जो गेंगलिया होगा, लेकिन जो आई से होगा उसमें बाहर है इसीलिए गेंगलियन। तो वहां पर क्या होगा, उसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन उस गेंगलियन तक आएगा, फिर वो गेंगलियन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आएगा वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा, फिर जो वो जाएगा कॉर्टेक्स में, जो फाइबर्स जाएंगे वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो जाएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।